नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश गोडविंदे स्वागत करता हूं हमारे एनजी इलेक्ट्रिकल्स चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि न्यूट्रल और अर्थिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फ्लो कैसे होता है। तो दोस्तों, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो नॉर्मली ओवरहेड वायर नहीं तो अंडरग्राउंड केबल से आती है। दोस्तों, अभी हम कंसिडर करते हैं कि हमारे घर पर जो इलेक्ट्रिसिटी आ गई है वो ओवरहेड वायर से आई है, ओवरहेड वायर। तो दोस्तों, हमारे घर पर सिंगल फेज सप्लाई आता है। सिंगल फेज सप्लाई में क्या होता है, एक दो वायर होते हैं, एक फेज की और एक न्यूट्रल की वायर रहती है। मतलब टोटल दो वायर रहते हैं। तो दोस्तों, फेज़ क्या होता है। तो दोस्तों, हम अभी देखते हैं कि हमारा समझ लो इधर लोड है, ये लोड है और इधर हमने सप्लाई कनेक्ट किया। ये हो गया फेज़, ये हो गया न्यूट्रल। तो दोस्तों, इधर लोड मतलब कौन सा, हमारे घर में कोई भी इक्विपमेंट है, समझ लो बल्ब है, फैन है, मिक्सर है, टीवी है, वो कोई भी इक्विपमेंट चलाने के लिए फेज़ और न्यूट्रल ज़रूरी होता है। दोस्तों, समझ लो यहाँ पे हमारा कोई तो लोड है, मतलब लैंप है समझ लो, तो हमने उसमें फेज़ और न्यूट्रल कनेक्ट किया। दोस्तों, जो हमारा फेज़ होता है उसमें हायर पोटेंशियल रहता है, ये फेज़ में हायर पोटेंशियल और न्यूट्रल में लो पोटेंशियल रहता है। तो लो पोटेंशियल मतलब इसमें क्या, हम ज़ीरो पोटेंशियल ही मानते हैं, इसको ज़ीरो पोटेंशियल होता है। दोस्तों, लोड को चलाने के लिए हम जो दो टर्मिनल होते हैं तभी उसमें से करंट पास होता है और हमारा जो लोड है वो चलता है। मतलब दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो फेज़ है उसमें से करंट लोड तक जाता है और जो न्यूट्रल है वो रिटर्न पाथ के लिए हम यूज़ करते हैं। मतलब वो लोड से वो न्यूट्रल के थ्रू करंट हमारा वापस आ जाता है, मतलब ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों फेज़ और न्यूट्रल के थ्रू ही हम लोड को चलाया जा सकता है। इससे समझ में आता है कि दोस्तों, लोड को चलाने के लिए हमें अर्थिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ फेज़ और न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है। तो अर्थिंग हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो अर्थिंग हम सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होता है उसके न्यूट्रल को हम ग्राउंड करते हैं और इधर हम अर्थिंग को ग्राउंड करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। ट्रांसफार्मर आपने देखा रहेगा, ऐसा रहता है थ्री फेज, ये डेल्टा कनेक्शन, सॉरी स्टार कनेक्शन। स्टार में इधर हम न्यूट्रल को ग्राउंड करते हैं और डेल्टा में न्यूट्रल अवेलेबल नहीं होता। ये डेल्टा अभी ट्रांसफार्मर के वीडियो में हम देखेंगे वो क्या होता है, अभी हम अर्थिंग का ही देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो न्यूट्रल होता है वो करंट को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और दोस्तों, जो अर्थिंग होती है ये मतलब ये इधर हम मोटर कनेक्ट किया तो मोटर को हम अर्थिंग देंगे, मोटर के बॉडी को। तो अर्थिंग क्या होती है, उसमें हम मोटर की सेफ्टी के लिए वो प्रोवाइड करते हैं। मतलब कोई भी फॉल्ट होगा, मोटर में करंट आ गया मोटर के बॉडी को, तो वो डायरेक्टली ग्राउंड हो जाता है। दोस्तों, जब नॉर्मल टाइम पे हम लोड ऑन करते हैं तो न्यूट्रल का उपयोग हम रिटर्न पाथ के लिए करते हैं। रिटर्न पाथ मतलब क्या, कि इधर फेज से लोड तक सप्लाई जाएगा और रिटर्न पाथ से वापस वो आएगा और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमारा जो अर्थिंग होता है वो हम मतलब सेफ्टी के लिए ही यूज़ करते हैं। मतलब इसमें से कंटिन्यूसली करंट नहीं रहता, न्यूट्रल में जैसा रहता है वैसा। न्यूट्रल में कंटिन्यूसली जब हम लोड ऑन करेंगे तो कंटिन्यूसली उसमें करंट रहेगा। दोस्तों, न्यूट्रल में से हमेशा करंट फ्लो होते रहता है, इसलिए हम न्यूट्रल को इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन दोस्तों, अर्थिंग में ज़्यादा करंट नहीं होता, इसके लिए अर्थिंग को इंसुलेशन हम नहीं प्रोवाइड करते हैं। आपने कभी भी देखा होगा, अर्थिंग की जो वायर होती है, अर्थिंग का जो बस बार होता है उसमें इंसुलेशन नहीं रहता। दोस्तों, न्यूट्रल वायर की जगह अर्थिंग वायर का भी हम लोड को मतलब लोड को कनेक्ट करके चलाया जा सकता है। अर्थिंग वायर कनेक्ट करके मतलब हम न्यूट्रल को डायरेक्ट ग्राउंड कर सकते हैं।
दोस्तों पहले लोग बिजली चोरी करते थे ना, तभी ये क्या करते थे कि न्यूट्रल की जगह वो अर्थिंग कनेक्ट करते थे। मतलब दोस्तों कैसा कि पुराने ज़माने में हमारे मीटर थे, ये समझ लो मीटर है हमारा एनालॉग मीटर। तो हमारा इधर से फेज़ आ गया, इधर से न्यूट्रल भी आ गया, फेज़ और न्यूट्रल, और इधर से हमारा आउटपुट चला गया, ये फेज़ का ये न्यूट्रल का। तो वो फेज़ हम लोड को कनेक्ट करते थे, कोई भी लोड रहेगा वो घर पे, और उसका जो दूसरा टर्मिनल है वो न्यूट्रल को कनेक्ट करने से मतलब उधर नहीं करते, वो डायरेक्ट ग्राउंड करते थे। तो क्या होता था दोस्तों, तभी मीटर मतलब फेज़ वायर पे उसको लोड कनेक्ट किया तो इधर से सप्लाई जाएगा, करंट जाएगा, लेकिन वो रिटर्न इधर नहीं आएगा, मतलब सर्किट नहीं कंप्लीट होगा, वो डायरेक्ट ग्राउंड हो जाएगा। लोड तो चलेगा हमारा, लेकिन मीटर में रीडिंग नहीं फ्लो होगा, मतलब रीडिंग दिखेगा नहीं, वो आगे नहीं जाएगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होता तो। लेकिन दोस्तों अभी एनालॉग मीटर आए हैं, उसमें मतलब अभी ये एनालॉग मीटर थे, अभी डिजिटल मीटर आए हैं, उसमें वो नहीं होता। उसमें एक ही फेज़ मतलब लिया हमने, बाकी ग्राउंड किया तो भी हमारा मीटर चलता रहता है, मतलब हम बिजली की चोरी नहीं कर सकते। पहले ऐसा होता था। दोस्तों जब लोड में अर्थिंग को ऐसा एज अ न्यूट्रल यूज़ किया जाता है तो अर्थिंग सेफ्टी भी नहीं प्रोवाइड करता। इसका मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है वो अनसेफ हो जाता है। तो दोस्तों न्यूट्रल का काम है कि वो सर्किट को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करना, और अर्थिंग का काम होता है वो सेफ्टी प्रोवाइड करना। दोस्तों न्यूट्रल में से भी कंटिन्यूस करंट फ्लो होता है, तो हमारा जो अर्थिंग है उसमें सिर्फ जब भी कोई फॉल्ट होता तभी करंट आ जाता है उसमें। मतलब दोस्तों अभी हम इधर कोई भी मोटर नहीं तो फैन कनेक्ट किया, मोटर इधर आ गया फेज, इधर आ गया न्यूट्रल। दोस्तों हमने इधर से एसी सप्लाई दे दिया, तो इधर से करंट फ्लो होगा, ये रिटर्न पाथ प्रोवाइड करेगा। लेकिन दोस्तों इसमें कंटिन्यूस करंट रहता है न्यूट्रल में, और इसके बॉडी में हमने ग्राउंड किया। अगर समझ लो ग्राउंड नहीं किया तो इसमें फॉल्ट अगर क्रिएट होगा तो ये बॉडी पे पूरा करंट जाएगा, और हम इधर समझ लो कोई काम करने आ गया आदमी, तो उसने अगर ये मोटर के बॉडी को टच किया तो करंट है वो आदमी के थ्रू, मतलब लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है, तो वो आदमी के थ्रू ये ग्राउंड हो जाएगा। तो ग्राउंड होने के कारण इसमें शॉक भी लग सकता है, मतलब ये सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करेगा जब अर्थिंग नहीं रहेगा तो। और अर्थिंग रहेगा तो हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस अर्थिंग से ज़्यादा होता है, इसलिए डायरेक्टली मोटर के बॉडी को, मतलब मोटर के बॉडी में जो करंट रहेगा उसको डायरेक्टली ग्राउंड करता है। तो ये ग्राउंड का, इसलिए हम ग्राउंड का यूज़ करते हैं, मतलब अर्थिंग वायर का यूज़ करते हैं सेफ्टी के लिए। तो दोस्तों आपको ये अर्थिंग और न्यूट्रल का डिफरेंस समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही देखेंगे, और हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।